आज बिल अपने शैतानिर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी जब आप मुझे मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स में बहुत सारे मुतालबे करते हैं कि आप ना इस पे प्रोग्राम करें, इस पे प्रोग्राम करें। और मैं कोशिश करता हूँ कि उस पे प्रोग्राम करूँ ताकि आप लोगों की ज़रूरत हो जाए। आज जब हम प्रोग्राम करने लगे ना, बहुत सारे लोग मुझे मेरी कमेंट्स बॉक्स में कहते हैं कि आप ना रिज्जत रिज्जत किसे कहते हैं? रिज्जत है, बंदिश है, रुकावट है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में रुकावट आ गई है, आपकी ज़िंदगी में रिज्जत आ गई है, आपकी ज़िंदगी में बंदिश आ गई है। बंदिश रिश्ते के हवाले से, सेहत के हवाले से, कारोबार के हवाले से, किसी मामले में बंदिश हो गई है, रुकावट हर मामले में आई जा रही है, बिला वजह आई जा रही है। और रिज्जत होगी। रिज्जत क्या है कि जब आप बहुत सारे अमाल इकट्ठे कर ऐसे पढ़ने शुरू कर देते हैं, किसी कामिल उस्ताद या किसी कामिल मुर्शिद की आपको निगरानी हासिल है, या फिर आप मीडिया पे देखते हैं या किसी किताब में पढ़ते हैं या सोशल नेटवर्क को वजीफा आपको पसंद आया, तो आपने ये नहीं देखा वो जलाली है जमाली है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो है क्या, तो आपने करना शुरू कर दिया। या कुछ ऐसे नीम हकीम अमल है जो अमलियात की नेचर को उसको असल जानते नहीं है, और वो आपको वजीफा शुरू कराने शुरू कर देते हैं। बस मेरा मामूल है कि जब भी मैं किसी अपने तालिब इल्म को, स्टूडेंट मेरी लाइफ में आता है, पहले तो मैं उम्मीद करता ही नहीं, बड़ा खुजोर लगाए, तो मैं फिर उसे कहता हूँ कि पहले आपने या रकीब का चिल्ला करें, यानी कि आप अपना सार करें। जब आप अपना सार कर लेते हैं, फिर है कोई जलाली है, जमाली है, मालिया असगर है, मालिया अकबर है, कोई बड़ा वजीफा है, कोई छोटा वजीफा है, फिर आप इस पोजीशन में होते हैं, इस काबिल होते हैं कि फिर आप पे रिज्जत नहीं होती, यानी कि आप उसके नेगेटिव असर में नहीं आते। जब आप कोई ऐसे वज़ाइफ करते हैं जिनसे कोई मावरी गुप्त हरकत में आ जाए, कोई जनात आ जाए, कोई हमजात आ जाए, कोई मोकल आ जाए, कोई और फोर्सेज जो हरकत में आ जाए, और आप जानते ही नहीं, आप अपनी फाज करना नहीं जानते, ये एक वजीफा कर रहे हैं, साथ में और शुरू कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा शुरू कर दिया है, तदाद उसकी कोई और है, आपने कोई और शुरू कर दिया। कि बहुत सारे वजीफे, ऐसे वजीफे जिसकी सिर पर आपको नहीं पता, लेकिन आपने अपनी मुश्किल, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन में कर ली है, तो वजीफों की रिज्जत हो जाती है। बहुत सारे लोग और बंदे नहीं, पागल हो जाते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं जब वजीफे शुरू करते हैं। मुझे पर कई लोग आते हैं कि हमारे बच्चे ने फलां वजीफा किया, पागल हो गया, हमारे बच्चे ने फलां वजीफा किया तो उसकी ज़हनी हालत खराब हो गई, वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में वो टकरे मारता है। तो इसमें इसी रिज्जत कहते हैं, बंदिश कहते हैं, रुकावट कहते हैं। या कोई बाज़ को आती होता है, प्रॉब्लम आती है, किसी बच्ची का रिश्ता हो गया, किसी फूफी चाची मामी ने किसी रिलेटिव ने रिश्ता मांगा, नहीं दिया, किसी जादूगर के पास जाकर उसका रिश्ता बंधवा दिया, उसे रुकावट कहते हैं, बंदिश कहते हैं। या बाज़ का कोई कारोबार किसको चल रहा है, किसी गंदे अमल के पास जाकर उसे रुकावट करती है, किसका कारोबार बंद कर दो। यानी किसी का कारोबार रोकना, किसी के रिश्ते को रोकना, किसी के रिश्ते को खराब करना, किसी की खुशियों को बांध देना, किसी की दुकान को बांध देना, किसी की गाड़ी को बांध देना, किसी के कारोबार को, किसी को पेट्रोल पंप को, बिजनेस पॉइंट, किसी को बांध देना, रुकावट का शिकार होना। आज का हमारा वजीफा है, चाहे किसी की सेहत, चाहे किसी का कारोबार, चाहे किसी का रिश्ता, अच्छा रिश्ता चल रहा, मियाँ बीवी एकदम लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। रुकावट, बंदिश, रिज्जत, तीनों चीजें जो इसको हम कवर करेंगे, ताकि आपकी जिंदगी में किसी के रिज्जत आ गई है, रिज्जत के बड़े मसाइल हैं, बड़ी प्रॉब्लम है कि, और किसी को रिज्जत के बाद उलझ गया, पागल हो गया, ज़हनी तौर पे मरीज हो गया, किसी की ज़िंदगी में अगर किसी ने बंदिश कर दिया, रिश्ता होते होते 4-4 दफ़ा रिश्ता होता है, टूट जाता है, 3-3 दफ़ा रिश्ता टूट जाता है। कुछ मेरे पास केस ऐसे हैं, मैं हैरान, किसी बंदे ने कराया हुआ था, मैं बाद उससे मिला भी। एक बच्चा मेरे पास है, 4 दफ़ा उसका रिश्ता, कभी मेहंदी पे, कभी शादी से एक दिन पहले, कभी कार्ड बांट के, कभी हाल वाले दिन, एक दिन रात वाले दिन हादसा हो गया। तो मैंने उसका जब डायग्नोज किया, तो उसने मुझे कहा कि मुझे फलां बाबा था, फलां मेरी लड़की थी, मेरे पीछे पड़ी थी, उसने कहा था कि मैंने तुम्हारा रिश्ता बंधवा दिया। मैं उस बाबे के पास गया, बाबे ने कहा मैंने किया उसके साथ। इस तरह मुझे एक लड़की मिली, मुझे अभी भी याद है, क्या ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लड़की, अच्छे घर की, 6-7 उसके भाई अफसर तगड़े, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन वो जैसी रिश्ता करेंगे खराब हो जाए। उसकी प्रॉब्लम क्या हुई, किसी ने उसका ऐसा निकाह बांधा था, मुझे अभी भी याद है कि उसका जब रिश्ता हो गया, तो रिश्ता होने के बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ, तो रिश्ता होने के बाद बंदा मर गया। एक और जगह फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से रिश्ता जबरदस्ती तख्त पर लोग कर दिया, वो बंदा अफगानिस्तान भाग गया, वहां जाकर उसने शहादत तख्त इख्तियार कर ली। जब उसका मैंने इलाज किया, इलाज की मुझे समझ आ रही, उसने कहा कि मुझे मेरी फलां जो रिलेटिव, उसने कहा था, मैं 6 बहनों की इकलौती बहन थी, कि तुम्हें रिश्ता अगर मुझे ना मिला तो तुम्हारी जिंदगी में अजाब बना दूंगी। यानी कि ऐसे लोग भी, किसी जरिए के कुछ जालिम हमारे माशरे में है, किसी बच्ची का रिश्ता बांधना, किसी की दुकान बांधना, किसी का कारोबार बांधना, और बहुत सारे वज़ाइफ अमाल करने वाले रिजत का जब शिकार होते हैं, एक नूर, दो दूर, मुख्तलिफ चीज़ें करते करते या ज़हनी दबाव, प्रेशर ऐसा आता है कि वो लोग, उनकी ज़हनी हालत ख़राब हो जाती है। लिहाजा ऐसे सारे लोगों के लिए आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप इसमें 2 तेल भी बताऊंगा, वो करिश्माती तेल है। रिज्जत, रुकावट उसी वक्त खत्म, और बाकी सब तस्बीह ज़िक्र अज़कार भी बताऊंगा। जो लोग भी इन वज़ाइफ को, इन तेलों को, जब पानी को इस्तेमाल करेंगे, वो हैरान को नताइज पाएंगे। और बाज़ का जो मैं तो उसमें करिश्माती तेल है कि उसके रिजल्ट जब करता है, उसी वक्त वो कहते मेरा जिस्म तो सदियों से बीमार था, जैसे मेरे जिस्म के ऊपर कीटू था, नागा पोशी था, या मेरे नाम माउंट एवरेस्ट मेरे रखा हुआ था मेरे दिमाग पे, मेरी सांस की नाली पे। जैसे ही मैंने अमल किया, मेरे वो वजन हट गया, मैं नार्मल हूँ, मैं गुलाब के फूल की तरह नार्मल कर रहा हूँ। लिहाजा आज मैं आपसे वो वज़ाइफ, वो ज़िक्र अज़कार शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आपकी पुरानी से पुरानी रिज्जत, पुरानी से पुरानी रुकावट, पुरानी से पुरानी बंदिश,
कारोबारी बंदिश है, सेहत की है, रिश्ते की है, कोई भी बंदिश, आपके प्रमोशन की है, आपके पैसे की है, कहीं सफर की है, कहते मेरी फलां चीज पर बंदिश आई हुई है। तो किसी भी किस्म की रुकावट, किसी भी किस्म की बंदिश, किसी भी किस्म की रिज्जत अगर आपको आए, जब आप ये अमाल करेंगे तो आप उससे फौरी तौर पे साफ हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है? 2-3 काम करने हैं हमने, जिससे आप साफ हो जाएंगे। दोनों तीनों करने इसलिए ताकि आप क्लियर हो जाए। एक तो आपने एक बोतल पानी लेनी है और हल्के गुलाब की बोतल लेनी है। एक बोतल पानी, हल्के गुलाब की बोतल लेनी है। इस पे सूरह तारिक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, और सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार। ये एक ही दफा पढ़ना। ये पानी आपने 41 दिन पीना, लेकिन इससे भी उसके साथ कुछ और काम भी करने ताकि आप साफ हो जाए। ये पानी 41 दिन पीना, इसमें पानी मिक्स करते रहना, एक काम। दूसरा, आपने या रकीबो या हाफिजो, बेहतर मैं कहूंगा कि ऐसा रिजत का पेशेंट, जैसा रुकावट का पेशेंट अगर मेरे चैनल पर पड़ा हुआ अल रकीब वो चिल्ला कर ले तो ज्यादा बेहतर है। अल रकीब के साथ अगर वो मेरा रुकिया शरिया मैंने बनाया हुआ है, रुकिया शरिया इसलिए बनाया हुआ है, उसमें कुरान पाक की वो आयात डाली हैं जो जिनसे चीजें जल जाती हैं। रुकिया शरिया अगर 15-20 दिन सुबह शाम सुन ले, उससे भी खत्म हो जाता है। या मेरे चैनल पर पड़ा हुआ बेरी के पत्तों से नहा ले, उससे भी ये रुकावट बंदिश दूर हो जाती है। यहाँ मैं क्या करता हूँ कि आपने एक तो जो पानी आपने पीना है 41 दिन, साथ आपने या रकीबो या हाफिजो 1300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या मालिको या कदूस 500 बार, ये आपने रोजाना पढ़ना है। साथ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, या फिर सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार। ये जिक्र में अगर आप रखते हैं, ये वो वजीफे हैं, ये वो तस्बीहात हैं जिनसे ना नेगेटिविटी खत्म होती है और ठीक होते हैं। दूसरा, मैंने आपसे बात की थी कि गुलाब लेना है, उस पर सूरह यूनुस एक बार, सूरह तहा एक बार, सूरह अल अराफ, सूरह यूनुस, सूरह तहा, सूरह अल अराफ और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार। ये आपने एक दफा पढ़ना है। ये 3 मुख्तलिफ दिनों में आपने इससे शावर लेना है। क्लियर हो गया? आखिरी बात मैंने आपसे की थी, मैं 2 तेल इसमें अक्सर रिकमेंड करता हूँ। जैसे तेल वो करिश्मा है, मुइज़ा है, जब वो लेते फौरी तौर पर असर पा जाता है। पहला का ये काम करना है कि आपने 2 तेल बना दिया। पहला तेल आपने सूरह पुरानी से पुरानी रिजिड रुकावट जो होती है इससे दूर होती है। आपने 1 पाव तेल सरसों का लिया, उसको सामने रख लिया। 1 पाव तेल सरसों का, उसको सामने रख लिया। इस तेल पे आपने सूरह कुल काफिरून, जो कुल है हमारा, बमा बिस्मिल्लाह, यानी कि आम हम रूटीन में एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसमें आपने हर दफा बिस्मिल्लाह पढ़ना है। यानी सूरह कुल काफिरून बमा बिस्मिल्लाह, हर दफा बिस्मिल्लाह 1000 दफा आपने सूरह कुल काफिरून पढ़नी है, और हर दफा आपने साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। एक दफा नहीं, बिस्मिल्लाह भी 1000 दफा पढ़नी है। आपने कोशिश करनी है कि एक ही निशिस्त में ये पढ़ें। अगर आपके लिए मुश्किल है तो 2 निशिस्तों में कर लें। आप बैठ जाएं किसी कुर्सी पे, किसी सोफे पे, सामने तेल रख लें। ये तेल जब आपका तैयार हो जाएगा ना, अगर आप सिर्फ 3 दफा अच्छी तरह जिस्म पे मालिश करके इससे तेल से नहा लेते हैं, पुरानी से पुरानी रिजत, पुरानी से पुरानी रुकावट, पुराना से पुराना बंदिश दूर हो जाती है और आपका जिस्म पाक हो जाता है। एक काम। दूसरी बात है कलवंजी का तेल का, जो मैं कहता हूँ, मैंने जिसको दिया वो पहले दिन कहता मेरे ऊपर से पहाड़ उतर गया। कलवंजी के तेल की छोटी शीशी लेनी है, ले ली आपने। उस पर आपने सूरह फातिहा 1 बार या 3 बार, सूरह फातिहा 3 बार, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरह तारिक 3 बार, सूरह शम्स 3 बार, आयतुल कुर्सी 3 बार, सूरह फल्क, सूरह नास 3 बार। ये एक ही दफा पढ़ना है। पढ़ दिया, ये तेल आपका तैयार हो गया। आपने रात को ना ये तेल एक एक कतरा दोनों ना अपने नाकों में डालना है, नथनों में डालना है। अगर आप, और जब तेल यहाँ पे हल्क के पास जाएगा ना, एकदम आपकी हालत खराब होगी। अगर आपके अंदर कुछ जिन्न बैठा हो तो उसी तौर पर हाजिर होगा और भाग जाएगा। अगर आपके अंदर कुछ चीज नेगेटिव चीज बैठी, उसी वक्त वो हाजिरी आपके ऊपर होगी। ये 50-50 होता है, सब पे नहीं होता। अगर कुछ चीज अंदर छुप के बैठी है जिसमें, आप एक खून का हिस्सा बन गए, जैसे वो कतरा तेल अंदर जाएगा, फौरी जो आपको किसी बंदे से आप हेल्प लें, अपनी माँ से, बाप से, बहन से, खामद से, कि वो कतरा कतरा तेल आपके दोनों नाकों में डाल दे। फौरी तौर पे आप अगले कुछ सेकंड में आपकी तबीयत उखड़ेगी, साथ ही आप बहाल हो जाएगा। आपका जिस्म रहेगा मैं गुलाब के फूल की तरह हो गया हूँ। अगर आप उससे डरते तो आपने ये तेल माथे पे लगाना है। आपने ये तेल माथे पे लगाना है। रात को 3 से 7 दिन के अंदर ये लगाएंगे। साथ सूरह तारिक वाला पानी पियेंगे या रकीब वाला वजीफा करेंगे। और साथ अगर आप और कर लें, सूरह मैंने कहा कि सूरह कुल काफिरून, सूरह जो हमारा सूरह तेल सरसों का है, वो भी इस्तेमाल करते हो, उससे ठीक हो। ये वो मुजरब और मुजरब अमल है। इसको मैंने जिसको भी कराया वो ठीक हो गया। कुछ यहाँ पे एक और मैं अमल कराता होता हूँ, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो मैं अमल बताने लगा, अगर आप वो करें उससे भी फर्क पड़ जाता है। आपने एक अंडा लेना है, अंडे के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, वालदा का नाम लिखना है। अंडा लिया, अपना नाम लिया, वालदा का नाम लिखा, साथ आगे लिखना है कि मेरा जादू, मेरी रिज्जत, मेरी रुकावट, मेरा बंदश, मेरी नजरेबाज जो भी है वापस जाए। ये आपने उसके ऊपर लिखना है। लिख दिया। लिखने के बाद उस अंडे के ऊपर आपने 33 बार पढ़ना है या काबिजो, 33 बार पढ़ना है या जबारो या कहारो,
11 बार सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार पढ़नी है। पढ़ने के बाद इस अंडे को अपने 7 से 7 दफा वारना है। वारने के बाद गर्म तवे के ऊपर, वारने के बाद गर्म तवे के ऊपर इसको एक घट्टा आपने ना फेरते रहना है। अब जिसके ऊपर रिजत बंदिश होगी, इतनी बदबू आएगी, इतनी नौसत घर में फैलेगी, लेकिन आपने अंडा फट जाएगा, उसके मटीरियल को फेरते रहना है। पूरा घंटा जब हो जाए, घंटे के बाद उस मटीरियल को आपने उतारना है। उतारने के बाद घर से किलोमीटर दूर जाके फेंक देना है। अगर आप समझते कि पूरे घर वालों के साथ मसला है, तो एक अंडे पे आप सारे घर वालों के नाम लिख सकते हैं। बेहतर ये कि हर बंदे का आप अलहदा करें। ये अगर आप तेल और सरसों का तेल कलौंजी, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन आप एडिशन कोई और अमल चाहते हैं, मैं सारे अमल बताता हूँ, जो आपकी मर्जी उसके मुताबिक कर लें। इस अंडे से मैंने पुराने से पुराने जादू, पुराने से पुराने कावड़, पुराने से पुरानी बंदिश को खत्म देते रहा। ये जाके फेंक दे, आपका जैसा पाक हो जाएगा। लेकिन तस्बीह आपने फिर भी 41 दिन पढ़नी है, और पानी आपने 41 दिन पीना, ताकि आपके घर में पुरानी से पुरानी नौसत, रुकावट, बंदिश दूर होता है। या मैं ये कहूँगा, अगर घर में है तो आप सूरत बकरा की कैसेट सीडी रोजाना लगाएं, उससे घर साफ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में रुकावट, बंदिश आ गई, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें लगे, उससे ठीक हो जाता है। हर मल गूगल कलवंजी को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद सूरह फल्क, सूरह नास और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें फूकने के बाद अगर 5-7 दिन धुनी दे, उससे भी साफ हो जाता है। आखिर में इस दुआ के साथ कोई बंदा, कोई इंसान रिजत, रुकावट, बंदिश का शिकार ना, और किसी पे है तो वो इस दुआ के साथ वो पाक हो जाए। मेरा रुकिया शरिया भी आप सुन सकते हैं, मेरी के पत्तों से भी नहा सकते हैं, और जो अपना रूहानी इलाज खुद करे उसमें भी मैंने बताया, वो भी कर सकते हैं। और आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको साफ ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी साफ दे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसको पसंद करें। मैं यहाँ भी ये जो सिलसिला, ये बिला मुआवजा है, ये कोई इसमें पैसा इन्वॉल्व भी नहीं है, कोई किसी किस्म का पैसा नहीं। मिशन ये है कि अल्लाह ताला यार ऐसी वीडियोस इतनी बना दी जाएं। कोई इंडिया में बैठा है, कोई अफगानिस्तान में बैठा है, कोई मिडल ईस्ट में, अब यूरोप में बैठा है, वो घर बैठे अपना इलाज करे, ताकि किसी स्टूपिड बगाली बाबे के पास जाने की जरूरत ना पड़े आपको। बेशुमार दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।